तो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस कंप्लीट हो। तो इस बार का एग्जाम का लेवल पिछले साल से बहुत अलग आया था, मतलब बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला पिछले साल से। जिन लोगों ने पिछले साल का एग्जाम दिया होगा उन लोगों को पता होगा कि क्या क्या डिफरेंस आया है। अगर वो आप जीए बोलो तो उसमें भी बहुत डिफरेंस आया, क्वांट बोलो उसमें भी आया। हर एक सेक्शन इस साल का मतलब थोड़ा लेवल हायर साइड में था। क्वांट नहीं, क्वांट थोड़ा लेवल इजियर साइड में था, पर आपका जीए एंड रीजनिंग जो था वो पिछले साल से आपको थोड़ा टफर साइड में देखने को मिला। तो इस वजह से आपका कट ऑफ में भी इस बार बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा पिछले साल से। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो कितना रह सकता है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, तो आपका सारा डाउट, एक एक डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैं इस बेसिस में एंड वैकेंसीज के बेसिस में मैं डिसाइड करने वाला हूँ पेपर का लेवल प्लस नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए मैं डिसाइड करने वाला हूँ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। आपका हर एक स्टेट जो है जिस जिस स्टेट से अप्लाई किया है सारा मैं कवर करने वाला हूँ। एंड ये जो मैं बताऊंगा ये बस मैं यूआर का बताऊंगा, तो आप अपना कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा कम कर देना। जैसे कि ओबीसी, अभी देखो हर एक स्टेट में डिफरेंस बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि असम में लगभग 10 मार्क का डिफरेंस होता है यूआर और ओबीसी का, एंड किसी और स्टेट में आप देखोगे तो 2-3 मार्क का डिफरेंस होता होगा। तो अभी आप अपने अपने स्टेट्स के हिसाब से आप उसका डिफरेंस आप देख लेना, उतना ही लगभग रहता है हर एक साल। तो देख लेना आप, मैं यूआर का बस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं हम लोग गुजरात का। देखो गुजरात में पहला जो हम लोग का केस है वो है वैकेंसीज। तो वैकेंसीज तो गुजरात में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पिछले साल से आपका गुजरात में वैकेंसीज इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 820 था, तो इस साल 1073 है, वैकेंसीज इंक्रीज हुआ है। पेपर का लेवल भी इस बार अच्छा खासा चेंजेस था। जीए टफर साइड में था, क्वांट इजियर साइड में था, लेकिन आपका रीजनिंग और आपका जो जीए है वो टफर साइड में था जिसमें लोगों का ज्यादा अटेम्प्ट होता है। तो इसकी वजह से आपका कट ऑफ में ड्रॉप आएगा ही। तो गुजरात का मैं अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ कितना रह सकता है, तो आपका 70 to 72 रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ इस बार, वैकेंसी जो है वो सेम है, ना बढ़ा है ना घटा है, सेम है। एंड पिछले साल का कट ऑफ था 78.75। तो मुझे लग रहा है इस बार का जो कट ऑफ है, क्योंकि पेपर का लेवल का अगर मैं बात करूँ उसके हिसाब से इस बार का जो कट ऑफ रहेगा इसका, ये 74 to 76 रहने के चांसेस है, ठीक है। अब कर्नाटका, कर्नाटका में भी आपका शायद वैकेंसी, कर्नाटका में अच्छा खासा ड्रॉप आया। पिछले साल आपका 450 वैकेंसीज था, इस साल है 50। तो कर्नाटका में कहीं ना कहीं आपका मतलब जो आपका, देखो यहाँ में दो चीज है। एक है आपका वैकेंसीज जो आपका मतलब कट ऑफ को इंक्रीज डिक्रीज करता है, दूसरा है आपका पेपर का लेवल। ये दो फैक्टर है। पर कर्नाटका में देखो वैकेंसीज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, तो मुझे नहीं लगता पेपर का डिफिकल्टी इतना आपका इसमें इम्पैक्ट डालने वाला है। तो इसका जो कट ऑफ मुझे लग रहा रहेगा वो अराउंड सेम रहेगा, आपका 74 to 76 तक रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 288 वैकेंसीज था, एंड इस साल आपका मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है 1317 है। एंड पिछले साल कट ऑफ 80.75 गया था। तो इस साल में अगर बात करूं तो आपका मध्य प्रदेश का जो कट ऑफ है वो 70 to 72 रहेगा। देखो क्या होता है ना, वैकेंसी ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेंट कम है। एप्लीकेंट काफी सारे साइट से, मतलब सामने सामने वाला स्टेट से आके यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से आपका जो कट ऑफ है वो 70 to 72 जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछले साल था 212 वैकेंसीज, वैकेंसीज भरा है, पर मुझे इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ नहीं मिला। तो फिर भी वैकेंसीज डबल से ज्यादा हो गया है, तो मुझे लग रहा है इस बार इसका भी कट ऑफ अच्छा खासा ड्रॉप होगा। तो इसका जो कट ऑफ है वो भी अराउंड 70 to 72 रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा का पिछले साल जो वैकेंसी था वो 72 था, तो इसमें भी वैकेंसीज का मतलब लगभग 5 गुना वैकेंसी आपका इंक्रीज हुआ है। एंड इसका जो पिछले साल का कट ऑफ था उड़ीसा का 85.25 था। तो इस बार जो उड़ीसा का कट ऑफ है, देखो उड़ीसा का कट ऑफ वैकेंसी का बात, मतलब वैकेंसी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वैकेंसी ज्यादा, पर क्या है ना, उड़ीसा में कट ऑफ हमेशा हर एक एग्जाम का हाई जाता है। तो मुझे लग रहा है इसका जो कट ऑफ है आपका 74 to 76 जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा में है 306 वैकेंसीज, पिछले साल था 267 वैकेंसीज। तो हरियाणा का जो इस साल का आपका कट ऑफ रहेगा वो 72 to 74 रहेगा। फिर बात करते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें है 141 वैकेंसीज। पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर में था 88 वैकेंसीज। पिछले साल कट ऑफ भी गया था 79.50, एंड इस साल पेपर के डिफिकल्टी के हिसाब से सब कुछ देखते हुए इसका जो कट ऑफ रहेगा आपका वो भी 74 to 76 रहेगा। हिमाचल प्रदेश 170 वैकेंसीज, पिछले साल था 180 वैकेंसीज। वैकेंसी में ड्रॉप हुआ है, उतना ज्यादा नहीं हुआ है, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आया था, तो इसका जो कट ऑफ है वो 75 to 77 रहेगा। पंजाब, पंजाब में है 569 वैकेंसीज, पिछले साल था 180 वैकेंसीज, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो कट ऑफ भी ड्रॉप होगा, अच्छा खासा ड्रॉप होगा, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 72 to 74 रहेगा।
फिर बात करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में है 336 वैकेंसीज। पिछले साल कितना था तमिलनाडु में? 171 वैकेंसीज। तो तमिलनाडु का बात करूं तो तमिलनाडु में भी थोड़ा हायर कट ऑफ रहता है, पर इस साल वैकेंसीज लगभग डबल हुआ है, तो इसका जो कट ऑफ है वो 76 टू 78 रहेगा। पुडुचेरी का देखो मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं है इसका। इसका पिछले साल भी वैकेंसीज 4 था, इस साल भी 4 है, तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 70 टू 72 रहेगा। अब बात करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना में वैकेंसीज डिक्रीज हुआ है। पिछले साल था 525 वैकेंसीज, इस साल ड्रॉप होकर 342 में आ गया है। तो कट ऑफ था पिछले साल 76.75। मुझे लग रहा है कट ऑफ में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, आपका 74 टू 76 रहेगा। ठीक है, इतना आपको शायद अच्छा लग रहा होगा अब तक। अगर कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। किसी भी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी आपको इसमें कुछ इश्यू दिखे तो आप बेझिझक बता देना, ठीक है। तो फिर बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में जो था पिछले साल आपका 940 वैकेंसीज था, इस साल आपका हाफ हो गया है, ठीक है। वैकेंसीज लगभग हाफ हो चुका है। एंड पिछले साल कट ऑफ गया था 80। इस बार भी मुझे लग रहा है पेपर के हिसाब से अगर सब कुछ मैं देखूं तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो आपका अराउंड 78 टू 80 ही रहने वाला है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसीज कमा है, पेपर का लेवल भी बड़ा है, तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बड़ा स्टेट वेस्ट बंगाल, जिसमें इस बार वैकेंसीज दबा के आया हुआ है। तो वेस्ट बंगाल में जो आपका है, पिछले साल कितना वैकेंसीज था आपका? 114। इस साल लगभग 10 गुना आपका वैकेंसी है। तो कट ऑफ पिछले साल 86.50 गया था, तो इस साल आपका कट ऑफ में अच्छा खासा वेस्ट बंगाल में ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल का जो आपका इस बार का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वो 72 टू 74 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिक्किम का। तो सिक्किम में भी मुझे पिछले साल का कट ऑफ देखने मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला। तो अगर आपको मिलता है, अगर आपके पास है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना ताकि सब लोग को पता चल जाए। फिर भी पिछले साल सिक्किम का वैकेंसी 4 था, इस बार बहुत बढ़ गया है, करीब 16 गुना बढ़ गया है, तो 14 गुना बढ़ा है। तो आपका जो इस बार का इसका जो कट ऑफ रहेगा आपका सिक्किम का, वो आपका अराउंड रहेगा 68 टू 70, इतना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी बात करूं तो देखो उत्तर प्रदेश में देखो 68 शायद नहीं दे सकता है, क्योंकि आपका जो मिनिमम है वो 35 है, तो मुझे लग रहा है इसका 70 टू 72 ही रहेगा। तो यूआर का मिनिमम 35% होता है, मैक्सिमम स्टेट में आपका यूआर का देख सकते हो आप, किसी स्टेट में भी आपको 70 से नीचे नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए 70 के ऊपर आपका होना तो चाहिए अगर आप यूआर हो। तो 35, क्योंकि 35% मार्क आपका मिनिमम रहता है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो इसका 70 से लेकर 72 तक रहेगा। उत्तर प्रदेश 1894 वैकेंसीज है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में कितना वैकेंसीज था आपका? 1781, लगभग वैकेंसी सेम है। पेपर का लेवल टफ आया है, तो आपका ऑब्वियसली आपका कट ऑफ ड्रॉप होने वाला है, तो 74 टू 76। फिर बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में आपका जो इस बार वैकेंसीज है वो है 1160, पिछले साल था 100, तो इसका भी लगभग 10 गुना हो चुका है। पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आया है, महाराष्ट्र में अच्छा खासा कट ऑफ ड्रॉप होने वाला है, बहुत ही अच्छा ड्रॉप होने वाला है महाराष्ट्र में। तो आपको इसका कट ऑफ जो है वो 72 टू 74 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे हम लोग गोवा का। तो गोवा में जो है आपका, गोवा में जो है आपका वैकेंसी 20 है, ठीक है। तो वैकेंसी 20 है, मुझे इसका प्रीवियस ईयर का वैकेंसी शायद नहीं मिला। गोवा में कितना था अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो गोवा का पिछले साल का मुझे, मेरे पास वैकेंसी का डाटा नहीं है, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो भी अराउंड 72 टू 74 रहेगा। फिर बात करेंगे हम लोग दिल्ली का। तो दिल्ली में आपका है 180 वैकेंसी, 180 वैकेंसीज था पिछले साल, इस साल है 340, अच्छा खासा बढ़ा है। पेपर का लेवल भी टफ आया है, तो इस साल आपका इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 72 टू 74 टू 76 रहेगा। दिल्ली का आपका 74 टू 76 रहेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग, तो अरुणाचल प्रदेश में 66 वैकेंसीज है, तो इसका जो आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा, इसका भी प्रीवियस ईयर का मुझे नहीं मिला है, तो अगर आपको कुछ मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसका जो कट ऑफ है वो भी अराउंड 70 टू 72 देखने को मिलेगा। आसाम में वैकेंसीज डिक्रीज हुआ है पिछले साल से, ठीक है। आसाम में पिछले साल वैकेंसीज 430 था, इस साल 311 है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आसाम का जो कट ऑफ है वो अराउंड 72 टू 74 रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर का। तो मणिपुर में 55 वैकेंसीज है, पिछले साल मणिपुर में कितना था? 26 वैकेंसीज। इस साल वैकेंसी
डबल हो चुका है मणिपुर में। पिछले साल कट ऑफ गया था 75, इस बार इसका कट ऑफ जाएगा आपका 72 टू 74। ठीक है। मेघालय 70 से 72, मिजोरम सेम, नागालैंड सेम। ये तीन जो स्टेट, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये तीनों का कट ऑफ सेम रहेगा, क्योंकि ये तीनों में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। पिछले साल भी यही था, उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिला। एंड कट ऑफ लोअर लोअर साइड में होता है हमेशा ये तीन स्टेट का, तो यही रहेगा इसका 70 से लेकर 72 तक ये तीनों स्टेट का। त्रिपुरा का अगर मैं बात करूँ, 65 वैकेंसी है, पिछले साल से इंक्रीज हुआ है त्रिपुरा में। तो 26 वैकेंसी था पिछले साल, इस साल 65 है, तो कट ऑफ में तो ड्रॉप आएगा, तो 72 से लेकर 74 तक रहेगा। बिहार बड़ा स्टेट है, इसमें इस बार बहुत अच्छा वैकेंसीज है। पिछले साल बिहार में था 415 वैकेंसीज, इस साल वैकेंसीज अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो बिहार में कट ऑफ ड्रॉप होगा, तो कितना हो सकता है बिहार में, 72 से लेकर इसका 74 तक रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा। एंड अभी बात करते हैं झारखंड। झारखंड का पिछले साल का मुझे प्रीवियस ईयर कट ऑफ नहीं मिला, तो कमेंट में बताएं। झारखंड, केरला, लक्षद्वीप का मुझे पिछले साल का जो आपका कट ऑफ का जो कट ऑफ है वो मुझे नहीं मिला कहीं पे भी, तो अगर आपको पता है तो आप बता देना। तो अगर मैं बात करूँ इसका, आपका मतलब पिछले साल झारखंड में 165 वैकेंसीज था, तो वैकेंसीज कम हुआ है, आपका कट ऑफ भी, वैकेंसीज बढ़ा है तो आपका कट ऑफ भी कम होगा। कट ऑफ जो इसका रहेगा वो 71 से लेकर 73 तक रहेगा। अब बात करते हैं केरला का। केरला में भी वैकेंसीज आपका बढ़ा है, पिछले साल 47 वैकेंसीज था, इस साल 426 वैकेंसीज है, लगभग 10 गुना हो चुका है। तो इसका भी इस बार जो कट ऑफ रहेगा वो 72 से लेकर 74 तक रहेगा। लास्ट में बात करेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का भी कट ऑफ आपका 70 से लेकर 72 तक देखने को मिलेगा। तो ये था आपका कुछ स्टेट वाइज। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।